ये दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन देखने में यह है कि पाकिस्तानियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है एक मरतबा फेसबुक ने इस बार कबूल कर लिया है कि उसने 52 बड़ी कंपनीज को आप लोगों का पर्सनल डेटा यहाँ पर जो है वो बेचा है। अब आई बिलीव पाकिस्तानियों के लिए ये बात इतनी कंसर्न नहीं रखती या उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई दूसरी कंपनीज अपने मकसद के लिए यूज करें। अब मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और ये टेक रिलेटेड टॉपिक भी है, इसलिए मैं इस किस्म की तमाम न्यूज़ को कवर करता हूँ। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर फेसबुक ने जो है वो कबूल कर लिया है कि उसने 52 बड़ी कंपनीज को आप लोगों का पर्सनल डेटा बेचा है, और ये डेटा उन लोगों ने किस किस तरीके से यूज़ किया है इस वीडियो में आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक के एक और ड्रामे की। सब्सक्राइब करें टेकगुरु.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी फेसबुक ने 1 जुलाई को ये कबूल किया है कि उसने 52 बड़ी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज को लोगों का पर्सनल डेटा जो है यहाँ पर सेल किया है। इन कंपनीज़ के अंदर हमारे पास बड़े टेक जाइंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें अलीबाबा आ जाता है, हवावे आ जाता है, लेनोवो आ जाता है, ओप्पो आ जाता है। और फेसबुक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे पहले भी इसी बात पर क्रिटिसाइज़ हुआ था। इससे पहले भी फेसबुक जो था वो इन हॉट वाटर्स था कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच स्कैंडल के अंदर, और यहाँ पर फेसबुक से बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट उठ गया था और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फेसबुक को यूज़ करना भी छोड़ दिया है। लेकिन अब 1 जुलाई को यहाँ पर एक न्यू न्यूज़ आई है कि फेसबुक ने इन बड़ी कंपनीज़ को अपना ये सारा डेटा बेचा है फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस पर्पसेस। यहाँ पर अब इन कंपनीज़ आप लोगों का डेटा लेकर इस तरह इस्तेमाल करती हैं कि जैसे कि अलीबाबा को बेचा हो या हवावे को या लेनोवो कंपनी को, ये कंपनीज़ आप लोगों का फेसबुक का डेटा यूज़ करते हुए अपने एड्स जो हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आती हैं। तो अगर आपको फेसबुक के ऊपर अलीबाबा के एड्स नज़र आते हैं, फेसबुक के ऊपर अगर आपको ओप्पो मोबाइल या लेनोवो या हवावे के एड्स नज़र आते हैं बगैर आपके पेज लाइक किए हुए, बगैर आपके कोई ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा भी ये कंपनीज यूज़ कर रही हैं और आपके सामने इस किस्म के एड्स आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके सामने एड्स नहीं आते बल्कि आपकी बाइंग डिसीजन को भी ऑल्टर किया जाता है और आपको मैनिपुलेट किया जाता है। जिस तरह आपका जिस चीज़ मोबाइल के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है उस बेस के लिहाज से आपको माइंड को चेंज किया जाता है। अब ये चेंज करने वाले कौन होते हैं? ये कंपनीज होती हैं जो कि फेसबुक के पर्सनल डेटा ब्रीचेस की वजह से आपका डेटा, आपका माइंड चेंज करती हैं। होता भी इस किस्म से है कि जब आपने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया होता है, आपका सारा डेटा होता है, आपके सिटी से हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपके इंटरेस्ट, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके फ्रेंड्स, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, इसके अलावा आपकी स्टडी, आप पढ़ते क्या हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका इंटरेस्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, गैजेट्स के अंदर है, फैशन के अंदर है, शूज़ के अंदर है, गारमेंट्स के अंदर है। जिस तरीके का भी आपका वो है, आप कहाँ पर कमेंट करते हैं, कहाँ पर लाइक करते हैं, आपके सारे एनालिटिक्स किस किस्म के हैं, किन किन जगहों पर आप बहस करते हैं, कहाँ पर आप बहस नहीं करते, ये सारी चीज़ें जो हैं फेसबुक रिकॉर्ड करता रहता है और उसको AI बेस्ड डेटा में कन्वर्ट करता रहता है। अब ये बड़ी कंपनीज आके आपसे ये AI बेस्ड डेटा ले लेती हैं और उस डेटा को यूज़ करते हुए आपके दिमाग को चेंज करती हैं। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है आपकी, और प्लस फिर वो आपको अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए मैनिपुलेट करते हैं और अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी मैनिपुलेट करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है और ये अगेंस्ट द रूल्स और अगेंस्ट द लॉ है। अब ये काम सिर्फ फेसबुक नहीं कर रहा, कुछ हद तक गूगल भी कर रहा है, एप्पल भी कर रहा है और कुछ हद तक विंडोज 10 भी ये काम कर रही है हमारे ही डेटा को यूज़ करते हुए। जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, यहाँ पर फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को नज़र आते हैं। तो अपने फेसबुक को यूज़ करना थोड़ा कम कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेंजर्स को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक की ऐप ही रखिए, वो भी लाइट वर्जन के अंदर, ताकि अपने कम से कम डेटा आपका वहाँ पर एक्सपोज हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी कुछ सेफ्टी और प्राइवेसी बरकरार रख सकें। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस किस्म की और अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए भी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।